बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हज़रत राबिया बसरी के ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। बसरा में हज़रत राबिया बसरी के हुस्न व जमाल की धूम मची हुई थी, लेकिन जवानी के ये दिन उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत में गुजार दिए। हज़रत राबिया बसरी की अल्लाह पाक से मोहब्बत और इबादत से आपके चेहरे पर हुस्न था कि देखने वालों की नज़रें आपके चेहरे का नूर देखकर खुद ही झुक जाती थी। इसी ज़माने में एक नौजवान ने उनको कब्रिस्तान में चांद की तरह चमकते हुए देखा। वो नौजवान हज़रत राबिया बसरी को कोई और मखलूक समझकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन अगले दिन जब उसको वो चेहरा बसरा के बाजार में नज़र आया तो अपनी अकल खो बैठा और रात दिन उसी चेहरे के तस्वर में रहने लगा। आखिर वो नौजवान दिल से मजबूर होकर लोगों से हज़रत राबिया बसरी का पता पूछते हुए उनके घर जा पहुंचा। हज़रत राबिया बसरी फरमाती थी कि अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोल के रखो, क्या पता किस वक्त महबूब दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दे। नौजवान ने अपने दिल पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और अंदर देखा कि चिराग रोशन है। यह सोचते हुए वो बिना किसी झिझक के घर के अंदर दाखिल हुआ कि हाल दिल सुनाने में क्या खर्च है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही तो होगा और वापसी के दरवाजे तो खुले ही होंगे। वो ये सोचते हुए अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर कोई ना था और रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जोर और कतार से रो रहा हो। नौजवान सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते छत पर चला गया। हज़रत राबिया बसरी इशा की नमाज अदा करने के बाद सनाख्वानी में मसरूफ़ थी। ए मेरे रब, सारे सितारे रोशन हो गए, लोग सब सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए और महबूब अपने महबूब से मिलने को बेताब है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। यह सुनते ही नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी दौरान हज़रत राबिया बसरी ने पलटकर उसको ऐसी नज़रों से देखा कि उसकी ज़बान गूंगी हो गई। हज़रत राबिया बसरी ने उसके पास आकर पूछा, अच्छा, क्या तुम मुझसे शादी करने की दरख्वास्त लेकर आए हो? उसे उस नौजवान ने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि वो बोल नहीं सकता। इसके बाद हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, आया कि जिस तरह तेरी ज़बान खामोश हो गई है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल खामोश ना हो तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। नौजवान सिर्फ अपनी आंखों से इशारा करके ही ये कह सकता था कि खुदा की नेक बंदी, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझे मेरी ज़बान वापस लौटा दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे और मुझसे लाइल्मी में ये सब कुछ हुआ और गलती हमेशा काबिल कबूल माफ़ी होती है। इसके आंखों से आंसू निकलते हुए देखकर हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, नौजवान, अगर तुमने मेरे साथ कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे माफ़ कर देती। मैंने खुद को अपने अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब ये मेरा नहीं बल्कि तेरा और मेरे रब का मामला है, और अगर तुमने माफ़ी मांगनी है तो मेरे रब से माफ़ी मांग, और अगर तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो शायद उसी बहाने अल्लाह पाक तुझे दोबारा आवाज़ अता फरमा दे। ये फरमाने के बाद हज़रत राबिया बसरी नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो नौजवान रोने लगा और सजदे में गिर गया। सजदे की हालत में ही वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो ज़बान वापस बोलने लग गई थी और तौबा तौबा कर रही थी। शायर ने भी क्या खूब कहा है, ज़बान वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।